फाइनली अटैक ऑन टाइटन की न्यू मांगा रिलीज हो गई है, जिसमें हम देखने वाले हैं लीवाई अकरमैन की बैक स्टोरी, जैसे कि उसके पेरेंट्स कौन थे और लीवाई ने अकरमैन पावर को कैसे अवेक करा, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। तो लीवाई की माँ एक अंडरग्राउंड सिटी में रहती थी। उनके माँ बाप कौन है इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है, लेकिन उनका एक भाई था केनी अकरमैन नाम का। मतलब लीवाई की माँ भी एक अकरमैन थी और वो अंडरग्राउंड सिटी में काम करती थी। जिसके बाद एक कस्टमर ने उनको प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने लीवाई को जन्म दिया था। लीवाई का जन्म अंडरग्राउंड सिटी में हुआ था और उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और इस सिटी में बहुत ज्यादा गंदगी थी और यहाँ पे सांस लेने लायक हवा भी नहीं थी। लीवाई बताता है जितना ज्यादा वो अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचता है उतना ज्यादा उसको याद आता है कि उसकी माँ का बैठने का तरीका बहुत अच्छा था। लीवाई को जन्म देने के कुछ सालों के बाद लीवाई की मदर की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और जब केनी अकरमैन उनसे मिलने गया था तो उसको वहाँ पर लीवाई मिला था। फिर केनी ने लीवाई को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, लेकिन एक दिन कुछ गुंडे लीवाई का सामान अपने साथ लेके चले जाते हैं। उनसे सामान को वापस लेने के लिए लीवाई उनकी गाड़ी में चढ़ जाता है। लीवाई बताता है कि उसको याद है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस सामान को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो लोग लीवाई को पकड़ लेते हैं और फिर एक आदमी लीवाई को बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसके पास एक और बंदा खड़ा होता है और वो उस आदमी से बोलता है कि तुम इसको मत मारो, तुम्हें पता नहीं है क्या ये लड़का कौन है? केनी अकरमैन इसका मामा है, अगर उसको पता लग गया कि हमने इसको मारा है तो वो हमें मार देगा। उसमें से एक आदमी बोलता है कि केनी को कुछ नहीं पता चलेगा, हम इसके टुकड़े टुकड़े करके सुअर को खिला देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका बॉस बोलता है फर्क नहीं पड़ता ये किसका है और कहाँ से है, इसने हमारे सामान को हाथ कैसे लगाया। लेकिन लीवाई किसी तरीके से उठ जाता है और बोलता है मुझे वो वापस कर दो, वो मेरी माँ का है। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि लीवाई की माँ ने उस सामान को गिरवी रखा था जब वो बीमार थी और खाने के लिए पैसे ढूंढ रही थी, और अब दुकान वाले को समझ आ गया है कि इस सामान की कितनी कीमत है, इसलिए वो उस सामान को वापस लेके बेचने के लिए जा रहा है। उसमें से एक बंदा बोलता है कि तुम एक गंदे चोर हो जो कि चोरी करने के लिए गाड़ी में चढ़े थे, तुम्हें पता भी था तुम्हारे साथ क्या होता अगर तुम पकड़े जाते तो। उसमें दूसरा बंदा बोलता है कि एक प्रोस्टिट्यूट के बेटे से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें दूसरा बंदा बोलता है हम इसको बेच सकते हैं, है ना। उनका बॉस बोलता है तुम सही कह रहे हो, सेलिंग करना हमारा काम है, हम इसको बेच सकते हैं, वरना हम इससे भी वही काम करवाएंगे जो उसकी माँ करती थी। क्या पता इसके अंदर अपनी माँ का टैलेंट आ जाए। लेकिन ये सुन के लीवाई को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी के फेस पर पंच मारता है। लेकिन फिर वो आदमी लीवाई का गला पकड़ लेता है और उसको बोलता है अगर तुम तमीज से काम नहीं करोगे तो तुम्हें कोई भी कस्टमर नहीं मिलेगा। और फिर वो लीवाई के फेस पर मुक्का मारता है और वो कहता है मैं इसको सबक सिखाऊंगा ताकि फिर से हमसे पंगा ना ले। और फिर वो लीवाई को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है, जो देख के उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं तुम ये सही नहीं कर रहे हो, और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो बंदा लीवाई को अभी भी मार रहा होता है बहुत बुरे तरीके से। लीवाई सोचता है कि मुझे पता है ये पागलपन है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस सामान को वापस ले पाऊंगा जो मेरी माँ का है। और फिर लीवाई बोलता है कि उसको बस इस खराब दुनिया के ऊपर थूकना था, और फिर उसकी अकरमैन पावर अवेक हो जाती है। और फिर लीवाई उस बंदे की आईज में अपनी 2 फिंगर डालता है और उसके मुंह में अपनी 2 फिंगर डालता है और खींच लेता है। दूसरा आदमी लीवाई की तरफ देखता है और कहता है बॉस को क्या हुआ, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन लीवाई के हाथों में उस आदमी का फेस देख के वो आदमी हैरान हो जाता और फिर लीवाई उन सब की तरफ भागता हुआ जाता। और फिर हम इसके बॉस को देखते हैं जिसका लीवाई ने मुंह फाड़ दिया था, और उसके बाद लीवाई इन सब गुंडों का कुत्ता बना के मार देता है बहुत बुरे तरीके से एक एक करके। और एक बंदे के मुंह में लीवाई अपना हाथ देके खींचता है जिसकी वजह से उसकी आधी मुंडी उड़ जाती। सबको मारने के बाद एक आदमी बचता है जो लीवाई से बोलता ये लो तुम्हें चाहिए था ना, या फिर तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले, तुम केनी अकरमैन के भांजे हो ना इसलिए हुआ होगा। लीवाई कहता है तुम्हारा क्या मतलब। वो आदमी कहता है कुछ नहीं, अभी जरूरी बात यह है कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे तुमने उन्हें मार दिया है और मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मैं उन लोगों को रोक रहा था तुम्हें नुकसान पहुंचाने से। लीवाई बिना किसी रिएक्शन दिए बोलता है अच्छा ऐसा है। वो आदमी कहता है शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैंने अभी कहा अगर तुम लोगों को मारोगे तो अंडरग्राउंड में भी तुम बच नहीं सकते और तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। लीवाई फिर से बिना किसी रिएक्शन के बोलते हैं अच्छा ठीक है। इसकी वजह से उस आदमी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलता है उसके 100 से भी ज्यादा दोस्तों को एक जेल में बंद कर दिया था जहाँ धीरे धीरे करके उन्हें कीड़ों ने खा लिया। लीवाई फिर से बिना किसी रिएक्शन के बोलता है तुम सही हो। ये सुन के उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तो तुम ऐसी चीजें करना बंद कर दो जो तुम्हारी मरी हुई माँ को दुखी करे। तुम भी ये सब नहीं करना चाहते हैं ना। लीवाई कहता है वेल मुझे नहीं पता है, लेकिन केनी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें सच में बचाना चाहता हूँ, मेरा यकीन करो। लेकिन लीवाई उसको बोलता है कोई भी यकीन नहीं करेगा, मेरे जैसे एक बच्चे ने इन सबको मारा तो तुम मेरी चिंता मत करो। उसके बाद लीवाई उस आदमी को भी मार देता है। तो लीवाई की अकरमैन पावर अवेक हो गई थी, इसलिए केनी उसको छोड़ के चला जाता है और लीवाई अकेला हो जाता है और वो कहता है मुझे केनी छोड़ के चला गया, मैं बहुत ज्यादा अकेला गया हूँ, लेकिन मेरे साथ जो चीज गायब नहीं हुई है वो है मेरी माँ की यादें। और लीवाई ने इतना सब कुछ जिस चीज के लिए किया था वो थी उसकी माँ की टी सेट, मतलब चाय बनाने का सामान। उसके बाद लीवाई अपने हाथों से चाय बनाना शुरू कर देता है और जब वो चाय को देखता है तो उसको उसकी माँ की याद आती है कि कैसे ये दोनों एक साथ बैठ के चाय पिया करते थे, लेकिन अब वो अकेला होता है। फिर लीवाई चाय पीने वाला ही होता है, लेकिन चाय का कप नीचे गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लीवाई के दिल की तरह। तुमने देखा होगा कि लीवाई कप को थोड़ा अलग तरीके से पकड़ता है, वही सीन के बाद से ही उसने इस तरह से कप पकड़ना शुरू करा। और फिर हम फ्यूचर के लीवाई को देखते हैं जो कि रंबलिंग के बाद गाबी और फाल्को के साथ बैठा होता है और उनको अपनी बैक स्टोरी बता रहा होता है। ये सुन के सब इमोशनल हो जाते हैं और गाबी कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा
हमारा मजाक उड़ाया। फाल्गु कहता है बस कर पगले, रुलाएगा क्या। और इसी के साथ ये मांगा खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। वैसे इसके बाद लीवाई सर्वे कॉर्प्स में कैसे ज्वाइन होता है, अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।